काफी साल वेट करने के बाद आखिरकार शाहरुख खान की नई मूवी पठान 25 जनवरी को रिलीज हो चुकी है और इस चीज को लेकर शाहरुख खान के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड देखे जा रहे हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह यश राज स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हो गई। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आते हैं मूवी की स्टोरी पर। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 5 अगस्त 2019 के पाकिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां जनरल कादिर को डॉक्टर से पता लगता है कि उसके पास सिर्फ 3 साल ही बचे हैं क्योंकि कादिर को कैंसर है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया है। अब इस बात से जनरल कादिर घबरा जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो कश्मीर को खो न दे। इसलिए कादिर भारत से बदला लेने के लिए एक प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप आउटफिट एक्स को हायर करता है और इसका लीडर जॉन इब्राहिम यानी जिम होता है। जिम बहुत ही निर्दयी और खतरनाक है। फिर हमें नेक्स्ट लोकेशन 3 साल बाद साउथ अफ्रीका की दिखाई जाती है, जहाँ जिम का एक आदमी राफेल मिसाइल की डिलीवरी लेने के लिए आया होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इन लोगों ने एक आदमी को बंदी बनाया है। राफे जब उसे देखने जाता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो पठान होता है जिसे 3 साल पहले ही डेड अनाउंस कर दिया गया था। पठान राफे से रुबई के बारे में पूछता है लेकिन राफे उसे कुछ नहीं बताता और राफे उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पठान वहाँ सभी आदमियों को मारकर उसे अपने साथ ले जा लेता है। फिर हम रॉ के ऑफिस में नंदनी को देखते हैं और इन्होंने 15 मिनट पहले पेरिस के एक मेट्रो स्टेशन पर रुबई को डिटेक्ट किया था, यानी रुबई इस टाइम पर पेरिस में थी। फिर नंदनी पठान का एड्रेस निकलवाकर पठान के पास जाने की तैयारी करती है ताकि वो पठान को रुबई के बारे में बता सके। फिर नंदनी का असिस्टेंट वरुण उससे पठान के बारे में पूछता है। नंदनी कहती है पठान 2 साल पहले रॉ का एजेंट था, लेकिन एक मिशन में वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। सबको लगा कि वो मर गया, लेकिन एक दिन नंदनी उससे मिलने गई, जहां उसे पता चलता है कि पठान एक एक्स सोल्जर की यूनिट बनाना चाहता है जो बिना किसी बाउंड्री लाइन के अपने मिशन को कर सके। पहले तो नंदनी इस चीज के लिए मना कर देती है, लेकिन देश के नाम पर एग्री हो जाती है। लेकिन कर्नल लूथरा इसके लिए राजी नहीं थे। लेकिन जब पठान बताता है कि एक न्यू टेररिस्ट ग्रुप हिंदुस्तान पर अटैक करने का प्लान कर रहा है तो वो भी मान जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि ये ग्रुप दुबई में एक कॉन्फ्रेंस पर अटैक करने वाला है जिसमें कुछ साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट भी जाने वाले हैं, इसलिए वो प्रेसिडेंट के रूट को चेंज कर देते हैं और हाई सिक्योरिटी के साथ दूसरे रूट से भेज देते हैं और जो वो दोनों साइंटिस्ट थे उनके रूट को चेंज नहीं करते। फिर ये सब सोचते हुए पठान को पता चलता है कि वो टेररिस्ट ग्रुप प्रेसिडेंट के पीछे नहीं बल्कि दोनों साइंटिस्ट के पीछे है। लेकिन पठान के पहुंचने से पहले जिम साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है और मिसाइल लॉन्चर से कमांडोज की गाड़ी को उड़ा देता है। फिर पठान भी वहां पहुंच जाता है। जिम जिस कार में साइंटिस्ट को ले जा रहा होता है पठान उसका पीछा करता है, पर पठान को चकमा देकर जिम उसकी कार को उड़ा देता है और कार को ब्लास्ट कर देता है, पर पठान उस ब्लास्ट से बच जाता है। फिर दोनों आमने सामने होते हैं। जिम पठान को बताता है कि वो भी पहले भारत माँ के लिए काम किया करता था, पर मुसीबत में उसके देश ने उसका साथ नहीं दिया। फिर पठान और जिम के बीच फाइट होने लगती है। पठान एक साइंटिस्ट को अपने हेलीकॉप्टर में बचा लेता है, पर दूसरे वाले साइंटिस्ट को जिम अपने हेलीकॉप्टर में ले जा लेता है। अब जब पठान अपनी एजेंसी आता है तो कर्नल लूथरा बताते हैं कि जिम पहले इंडियन सोल्जर था। उसने एक बार कुछ सोमालियन पायरेट्स के मिशन को तबाह करके हॉस्टेसेस को बचाया था, पर उन पायरेट्स ने बदला लेने के लिए जिम और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को पकड़ लिया था। वो उन दोनों को छोड़ने के लिए रॉ से पैसों की डिमांड करते हैं, पर रॉ ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने जिम की प्रेग्नेंट वाइफ को उसकी आंखों के सामने मार दिया, पर जिम वहां से किसी तरह से बच निकला। अब जिम हिंदुस्तान और रॉ से नफरत करता था, जिसके बाद उसने आउटफिट एक्स ग्रुप बनाया। रॉ ने अगर मदद की होती तो उनका ये सोल्जर टेररिस्ट ना बनता। फिर रॉ को डार्क नेट से पता चलता है कि रक्तबीज नाम का वर्ड काफी यूज किया गया है। फिर पठान को पता चलता है कि जिम के जो लोग दुबई में मारे गए थे उनके बैंक अकाउंट में पाकिस्तानी डॉक्टर रुबई के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे और इस वक्त वो स्पेन में मौजूद है। इसलिए पठान भी स्पेन में पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि रुबई भी जिम के साथ है और जिम के लिए काम करती है। जिम पठान को बंदी बना लेता है और उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन पठान उसे साफ इनकार कर देता है। इसलिए जिम अपने आदमियों को पठान को मारने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है, लेकिन रुबई उसे बचा लेती है और कहती है कि मैं भी एक अंडरकवर एजेंट हूँ जो जिम के साथ अंडरकवर होकर काम कर रही हूँ। मैं पाकिस्तान ISI में हूँ। और इस बीच रुबई को गोली लग जाती है, पर पठान रुबई को बचा लेता है, जहाँ रुबई उसे बताती है कि मेरे फादर को टॉर्चर करके मार दिया गया था, इसलिए हम पाकिस्तान आ गए और मेडिकल की पढ़ाई की और बाद में पाकिस्तान ISI में शामिल हो गई। फिर रुबई बताती है कि हमें रक्त बीज की तलाश है जो कि एक बायोलॉजिकल हथियार है और इसको जिम भी हासिल करना चाहता है और वो 7 दिन बाद इसकी डिलीवरी लेगा और अभी ये बायोलॉजिकल हथियार रशिया में है। पठान इस बारे में नंदनी से
बताता है, लेकिन नंदिनी इस मिशन को अंजाम देने से मना कर देती है क्योंकि रशिया और इंडिया की अच्छी फ्रेंडशिप है। इसलिए अगर पठान की वजह से रशिया में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो वो इसे बचा नहीं पाएंगे। इस पर पठान कहता है कि रक्त बीज की तलाश जिम को भी है और अगर जिम को रक्त बीज मिल गया तो वो इंडिया में तबाही ला देगा। इस पर नंदिनी मान जाती है। अगले सीन में पठान और रुबई रशिया में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि रक्त बीज एक हाई सिक्योरिटी में वास्कविच टावर में एक वॉल्ट के अंदर रखा है, जिसे जलाया या तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ उसे खोला जा सकता है, जिसके लिए लॉक एंड की दोनों जरूरी है। और लॉक 12 किलोमीटर दूर ग्रेगर के पास लॉकर में रखा है, जो सिर्फ उसके हैंड प्रिंट से ही खुलेगा। और की 16 किलोमीटर दूर कैरल के ऑफिस में रखा है और ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसलिए पहले उन्हें लॉक एंड की चुराना पड़ेगा। फिर रुबई एक हॉट ड्रेस पहनकर ग्रेगर के फिंगरप्रिंट अपने थाई पर ले लेती है और पठान कैरल आंटी का भी फिंगरप्रिंट ले लेता है। रात में पठान रुबई को अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताता है, जहां उसको उसके माँ बाप ने एक पिक्चर हॉल के सामने छोड़ दिया था और जब वो बड़ा हुआ तो उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और उसने अपने फर्स्ट मिशन के दौरान अफगान विलेज को बचाया था और उस विलेज ने उसे अपना बेटा बना लिया और उसे एक नया नाम दिया था पठान। अब ये सुनकर रुबई इमोशनल हो जाती है और पठान को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन करती नहीं। फिर हम देखते हैं कि दोनों लॉक एंड की को चुरा लेते हैं और वॉल्ट को खोलकर रक्त बीज लेने के लिए पठान एक बंकर टाइप लॉक में जाता है और वहां से रक्त बीज लेता है और रुबई को पास कर देता है, लेकिन रुबई उसे धोखा देकर वहीं छोड़कर चली जाती है और जहां हमें पता चलता है कि ये सब जिम का ही प्लान था, जिसके मुताबिक वो पठान के बगैर रक्त बीज न ले पाता। फिर हम देखते हैं कि पठान को रशियन मिलिट्री बंदी बना लेती है और नंदिनी जब उससे मिलने आती है तो कहती है कि हमारा इससे कोई कांटेक्ट नहीं है, आप इसको जो चाहे वो सजा दो। इसलिए वो पठान को खूंखार मुजरिमों के साथ चलती ट्रेन में छोड़ देते हैं। पठान लड़ते समय काफी जख्मी हो जाता है और तभी वहाँ टाइगर आ जाता है और टाइगर की हेल्प से पठान बच जाता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नंदिनी पठान को रुबई की लोकेशन बताती है और इसलिए पठान रुबई के पास चला जाता है, जहाँ उसे रुबई से पता चलता है कि वो रक्त बीज एक स्मॉल पॉक्स वायरस है, जिसे जिम ने साइंटिस्ट की मदद से और भी ज्यादा म्यूटेंट कर दिया है, जिसकी वैक्सीन किसी भी देश के पास नहीं है और जिम इसका इस्तेमाल इंडिया में तबाही लाने के लिए करना चाहता है और ये काम जिम को पाकिस्तान के जनरल कादिर ने दिया है। और रुबई पठान को विश्वास दिलाती है कि अब वो जिम के साथ नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती उस वायरस की वजह से किसी भी मासूम की जान जाए और इसलिए वो पठान का साथ देना चाहती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिम के कहने पर उस वायरस को ऑर्ब में डाल दिया गया था और तभी वहाँ पठान आ जाता है और अब जिम के सामने रुबई की भी असलियत आ चुकी थी। काफी देर फाइट होने के बाद पठान उन दोनों ऑर्ब में से एक ऑर्ब और रुबई को अपने साथ ले आता है, जहाँ कर्नल लूथरा रुबई को पूछताछ के लिए भेज देते हैं, लेकिन इस बात से पठान खुश नहीं था। फिर साइंटिस्ट उस ऑर्ब को खोलते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर होता है। जिम वहाँ के कंप्यूटर को हैक करके बताता है कि उस ऑर्ब को ऐसे बनाया गया था कि उसकी एक लेयर प्लास्टिक को मेल्ट कर दे और वायरस दूसरी लेयर में था। अब वो वायरस साइंटिस्ट के अंदर जा चुका है। फिर नंदिनी फैसला करती है कि सबको बचाने के लिए वो लोग सैक्रिफाइस करेंगे, इसलिए लैब में मौजूद सारे साइंटिस्ट अपने आप को गन से शूट कर लेते हैं और उस लैब को तबाह कर दिया जाता है। तभी जिम की वीडियो कॉल आती है, जिस पर वो मांग करता है कि कश्मीर में अगले 24 घंटे में एक भी इंडियन सोल्जर नहीं होना चाहिए, वरना वो मिसाइल से और को इंडिया में फायर कर देगा और तबाही मच जाएगी। पठान को राफे से पता चलता है कि जिम इस समय अफगानिस्तान में अपने मिसाइल के साथ है, इसलिए पठान अफगानिस्तान पहुंच जाता है और एक बार फिर से जिम और पठान के बीच फाइट होती है और रुबई भी जनरल कादिर को मार देती है और उन्हें वहाँ पता चलता है कि वो ऑर्ब मिसाइल में न होकर एक पैसेंजर प्लेन में है और जिम के पास उस ऑर्ब का डेटोनेटर है और उसी से उस ऑर्ब को रोका जा सकता है। और काफी देर फाइट करने के बाद पठान जिम से डेटोनेटर लेकर ऑर्ब को खुलने से बचा लेता है और पठान जिम को वहीं मार देता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।